अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। और इसमें पीछे हम लोग देखे नैप बार कैसे लगा, मतलब मेनू स्ट्रिप कैसे लगाते हैं, या फिर एमडीआई का कॉन्सेप्ट पढ़े। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि देखो अभी हम लोग सारा काम कर रहे हैं फॉर्म से रिलेटेड। पहले फॉर्म देखे, फिर फॉर्म में कैसे मेनू बार स्टेटस बार लगता है वो देखे। उसके बाद फॉर्म का एक और फॉर्म होता है, रूप होता है जिसको टाइप बोलते हैं, इसको एमडीआई बोलते हैं, वो भी देखे। अब फॉर्म का ही एक और भी टाइप होता है डायलॉग बॉक्स। क्या होता है डायलॉग बॉक्स? हम पहले ही बताए थे कि डायलॉग बॉक्स एक ऐसा विंडो होता है जिसके अंदर मैक्सिमाइज बटन नहीं होता। तो कोई भी ऐसा विंडो जिसमें मैक्सिमाइज बटन नहीं है वो क्या कहलाता है? हाँ, या तो उसमें मैक्सिमाइज बटन नहीं होगा या मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों नहीं होगा। क्लोज बटन होगा, ठीक है, और अगर होगा भी तो मिनिमाइज होगा, उसमें मैक्सिमाइज बटन नहीं होता है। और वो दो तरह का होता है, मॉडर्न बताएंगे, मॉडलेस, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग वही देखेंगे कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है। कुछ डायलॉग बॉक्स जो होता है प्री डिफाइन होता है, जो आपको सी शार्प बना बनाया देता है, और कुछ आप अपने से भी डायलॉग बॉक्स जरूरत के हिसाब से कस्टम डायलॉग बॉक्स भी बना सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स किसको बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स इज ए स्मॉल विंडो, जनरली फुल स्क्रीन में नहीं होता है। वो क्या होता है? छोटा विंडो होता है। that communicate information to the user and often required a response। तो बोला क्या है कि इस डायलॉग बॉक्स का यूज क्या है? तो या तो आपको कोई मैसेज देने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, या कुछ डेटा कैप्चर करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आपका है। डायलॉग बॉक्स इन C#.NET आर कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग मैसेज, मैसेज दिखाने के लिए यूज हो सकता है। गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ओपनिंग एंड सेविंग फाइल, फाइल सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, या प्रोवाइडिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि कलर चेंज करने के लिए कलर बॉक्स खुल जाए, फोन चेंज करने के लिए फोन बॉक्स खुल जाता है। इस तरह का सारा कुछ हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स दो तरह का होता है, प्री डिफाइन और कस्टम। प्री डिफाइन का मतलब होता है जो .NET फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है बना बनाया क्लासेस के फॉर्म में। वो क्लास के फॉर्म में अलग अलग बना बनाया डायलॉग बॉक्स होता है। आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, उसको कॉल करिए, और उसका प्रॉपर्टी की मदद से या तो उसमें वैल्यू डालना तो वैल्यू डालिए, या फिर निकालना तो निकाल लीजिए। और कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स होता है जो कि आपको मान लो कि .NET फ्रेमवर्क नहीं दिया हुआ है, आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो आप खुद से भी डायलॉग बॉक्स अपना बना सकते हैं। तो हम लोग जो अपना डायलॉग बॉक्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कस्टम डायलॉग बॉक्स। और जो बना बनाया डायलॉग बॉक्स होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड। तो हम लोग दोनों देखेंगे। पहले देखेंगे कस्टम डायलॉग, प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स, जो बना बनाया डायलॉग बॉक्स उसको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सा कॉमन ऐसा डायलॉग बॉक्स है जो हमको बना बनाया मिलता है, और वो किस काम में यूज होता है। दूसरा, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपना भी बनाएंगे। अब अगर देखा जाए कॉमन प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स, जो पहले से बना बनाया डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें सबसे कॉमन कौन कौन सा? तो पहला होता है मैसेज बॉक्स। जनरली जब हम लोग काम करते हैं तो यूजर को किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को क्या करना है? देना है, मैसेज दिखाना है। तो मैसेज दिखाने के लिए मैसेज बॉक्स यूज होता है, या यूजर से आपको कुछ इनपुट लेना, कंफर्मेशन लेना, जैसे यस नो, ओके कैंसिल, ठीक है, या वहां पे आता है एबॉट, इग्नोर, इस तरह का। तो वहां पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? मैसेज बॉक्स का। या तो मैसेज दिखाने के लिए, या यस नो में, ठीक है, या फिर ओके कैंसिल में, या एबॉट, इग्नोर, इस तरह का कुछ आपको बटन्स देना है, और बटन्स का रिस्पॉन्स कैप्चर करना और उसके हिसाब से काम करना है। तो वहां पे मैसेज बॉक्स यूज करते हैं। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स किस लिए यूज करते हैं? अगर मान लो तुम कोई टेक्स्ट एडिटर वगैरह टाइप का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहां पे जो फाइल ओपन का ऑप्शन देते हैं उसके लिए कर सकते हो। या फिर अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपको इमेज अपलोड करना है, तो अगर इमेज अपलोड करना है तो ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तभी ना आप इमेज सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर इमेज अपलोड करना है, कोई फाइल अपलोड करना है, ठीक है, तो अपलोड, अगर फाइल को स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, या फिर इमेज को स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, या अपलोड करना है, उसके लिए फाइल ओपन डायलॉग यूज होता है। अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर टाइप एप्लीकेशन बना रहे हैं और वहां पे आप जो भी चीज बनाए हैं उसको सेव करना है, तो इसके लिए सेव डायलॉग बॉक्स होता है, तो सेव डायलॉग बॉक्स खोलता है। एक होता है फोल्डर ब्राउज डायलॉग। देखो, ओपन फाइल डायलॉग और फोल्डर ब्राउज डायलॉग एक ही जैसा होता है, लेकिन ओपन फाइल डायलॉग में क्या होता है कि आप कोई लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइल का नाम डाल सकते हैं। ओपन फोल्डर डायलॉग में क्या होता है? फाइल का नाम नहीं डाल सकते, सिर्फ फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फोल्डर सेलेक्ट करिएगा, जैसे कैसे हम लोग कोई भी चीज को सेव एज करते हैं, मान लो कि हम लोग डाउनलोड करते हैं तो आपसे पूछता है ना कौन सा फोल्डर में सेलेक्ट करना रखना चाहते हैं, या अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट ही बनाते हैं तो वहां आता है ना प्रोजेक्ट का फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आप फोल्डर का पाथ देता है। इसमें क्या होता है? ओपन फाइल डायलॉग में भी आप कोई भी चीज को लोकेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका फोल्डर का पाथ प्लस फाइल का नाम दोनों कैप्चर करेगा, इसमें सिर्फ फोल्डर का पाथ कैप्चर करेगा। कलर डायलॉग, जो आपको कलर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जो भी कलर आप सेलेक्ट करिएगा वो कलर रिटर्न कर देगा। फोंट डायलॉग, जो आपको फोंट वाला डायलॉग बॉक्स खोल देगा, और आप जो भी फोंट सेलेक्ट करिएगा उसको फोंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद हम लोग कैसे यूज करेंगे वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मैसेज बॉक्स, कलर डायलॉग, फोन डायलॉग, ये तीन अभी हम यूज करके दिखाते हैं। ये तीनों अभी हम लोग
यूज करके दिखा देंगे, लेकिन इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं बनाते जिसमें हम लोग टेक्स्ट एरिया वगैरह यूज करेंगे, तो वहां पे या फिर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यूज करेंगे, तब ना हम लोग कोई भी चीज को सेव कर सकते हैं। लेकिन ये क्या रिटर्न करता है वो बता देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग क्या देखेंगे, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या है? द मैसेज बॉक्स इन सी शार्प इज अ प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स यूज टू डिस्प्ले द मैसेज, वार्निंग और कंफर्मेशन। या तो मैसेज दिखाना, वार्निंग दिखाना, एरर दिखाना है, या आपको यूजर से किसी भी तरह का कंफर्मेशन लेना है। इट इज अ मॉडल मीनिंग इट्स ब्लॉक इंटरेक्शन विद अदर फॉर्म्स अंटिल इट इज क्लोज। देखो कोई भी डायलॉग बॉक्स दो तरह का होता है, हम पहले भी विंडो के टाइम में भी बताए थे, विंडो फॉर्म समझाते समय। एक होता है मॉडल, एक होता है मॉडलेस। क्या होता है? मॉडल और मॉडलेस। मॉडल डायलॉग बॉक्स ऐसा डायलॉग बॉक्स होता है जो खुलता है तो जिस ऐप विंडो से इसको खुला है, जिसमें जो भी उसका पेरेंट विंडो है, जब तक ये डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा पेरेंट विंडो पे नहीं जा सकते, ठीक है। और मॉडलेस होता है कि वो खुल जाएगा लेकिन आप पेरेंट विंडो पे भी जा सकते। तो ये क्या है? मॉडल होता है। अब इसका सिंटेक्स देखो क्या, मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसमें एक पैरामीटर कंपलसरी है, वो कौन सा है? टेक्स्ट। ये आपको देना ही देना है। बाकी जो तीन है वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। पहला जो होता है वो क्या मैसेज दिखाएगा वो होता है। दूसरा, मैसेज बॉक्स जो खुलेगा उसका टाइटल बार में क्या दिखेगा वो हम लोग कहां देते हैं? कैप्शन में। मैसेज बॉक्स बटन्स, उसमें बटन कौन सा आएगा? ओके, ओके कैंसिल, यस नो कैंसिल, ठीक है, इग्नोर अबाउट, जो भी है। तो उस तरह का हम लोग यहां पे उसको किससे सेट कर सकते हैं? मैसेज बॉक्स बटन के पास एक एक्चुअली ये तीनों इनोमिनेटर है, इसमें सिर्फ वैल्यूज होता है। ये वाला नाम देना होगा डॉट, अपने आप वैल्यू आ जाएगा जब दिखाएंगे तो। आइकन, आपको इंफॉर्मेशन वाला आइकन दिखाना, आपको एरर वाला आइकन दिखाना, आपको वार्निंग वाला आइकन दिखाना, तो आइकन सेट कर सकते हैं। अब फिर होता है मैसेज बॉक्स डिफॉल्ट बटन, ठीक है। तो सब दिखाते हैं एक एक करके कि मैसेज बॉक्स डिफॉल्ट बटन में तो क्या हो गया कि मान लो ओके कैंसिल है, तो आप एंटर मारिएगा तो ओके लेगा या कैंसिल लेगा। बात समझ में आ रहा है? यस नो दिए तो हम अगर एंटर मार दिए तो यस लेगा या कैंसिल लेगा। तो अब देखो, अगर सिर्फ आपको मैसेज दिखाना है और ऊपर उसका कैप्शन दिखाना है, एक एक करके देखते हैं। एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं मैसेज बॉक्स से रिलेटेड। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, विंडो फॉर्म, नेक्स्ट। यहां पे हम लोग नाम दे देंगे, जैसे यहां देते हैं मैसेज बॉक्स डेमो। अब देखो, अभी हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये जो खुलता है ना, ये क्या खुला? ओपन फोल्डर। यहां पे देखो फोल्डर लिखा हुआ आता है। आज आप सेव करते हैं तो वहां क्या होता है? फाइल नेम लिखा हुआ आता है। यही अंतर है ओपन फाइल और ओपन फोल्डर वाला में। फिलहाल अभी उसका जरूरत नहीं, जहां है वही रहेगा। नेक्स्ट और क्रिएट। अब हमारा प्रोजेक्ट बन गया, फॉर्म आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स दिखे, तो मैसेज बॉक्स कैसे दिखेगा? कोई ना कोई इवेंट होगा तब दिखेगा। चलिए टूल बॉक्स में जाते हैं और यहां का आप किस पे क्लिक करते हैं? बटन। एक बटन ऐड करते हैं। इस पे सिर्फ बटन वाले लिख देते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, बटन वाले लिख दिए। हम लोग 4-5 बटन बनाएंगे, सब पे अलग अलग तरह का मैसेज बॉक्स दिखाएंगे। बटन 1। अब इस पे क्लिक करने पे काम होना चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे, इसका क्लिक इवेंट आ जाएगा। आ गया। कोई भी मैसेज बॉक्स को दिखाने के लिए मैसेज बॉक्स नाम का क्लास दिया हुआ सी शार्प में, उसके पास क्या है? स्टैटिक मेथड है शो। अगर इसमें सिर्फ मैसेज दे देंगे, ठीक है, यहां पे क्या हो गया? ये सिंपल मैसेज बॉक्स। इसमें क्या होगा? एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, उसमें सिर्फ मैसेज दिखेगा, ना कोई मैसेज बॉक्स का टाइटल दिखेगा, ना कोई आइकन दिखेगा। अब बटन में एक डिफॉल्ट बटन होता है ओके बटन, वो आएगा। ठीक है, चलो इसको रन कराते हैं। आया। अब यहां क्लिक करते, क्या आया? सिंपल मैसेज बॉक्स आया। ऊपर कोई टाइटल दिख रहा, कोई आइकन दिख रहा नहीं, एक जो डिफॉल्ट बटन होता है वो। अब हम लोग क्या करते हैं? यहां ओके, इसको बंद कर देते हैं। अब अगला काम, एक और बटन ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बटन पे क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिए। अब दूसरा मैच टाइप का मैसेज बॉक्स बनाना चाहते। अरे यार, आया। इसका प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं बटन 2 टेक्स्ट में।
पे डबल क्लिक किए। इस बार हम लोग ऐसा मैसेज बॉक्स आता है जिसमें तुम्हारा मैसेज भी आए और उसका टाइटल भी आए। तो यहां पे देते हैं मैसेज बॉक्स विथ टाइटल। मैसेज बॉक्स विथ टाइटल, और यहां पे कॉमा करके स्ट्रिंग के फॉर्म में, सेकंड पैरामीटर भी क्या होता है, स्ट्रिंग। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा या भूल गए हैं तो एक काम और भी कर सकते हैं। कभी भी हम बताए थे कि जब हम लोग कोई भी देते हैं मैसेज बॉक्स तो वो दे दिया। अब देखो यहां पे जैसे ही हम लोग ये ब्रैकेट देंगे ये अपने आप बताने लगे। देखो पहला क्या बता रहा है, पहला आपको टेक्स्ट देना होता है। क्या देना था, टेक्स्ट। चलो टेक्स्ट देते हैं, यहां देते हैं मैसेज बॉक्स विथ टाइटल, जो आपको दिखेगा। फिर कॉमा दिए, देखो कॉमा दिए तो अपने आप बता रहा है कि अब क्या दे सकते हैं, कैप्शन। क्या दे सकते हैं, कैप्शन। वो भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। तो चलो स्ट्रिंग टाइप का मतलब डबल कोट्स में यहां देते हैं मैसेज टाइटल। ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी फिलहाल दो ही चीज, इसके बाद आगे देखेंगे। अब रन कराते हैं, आया। इस पे क्लिक करें तो सिंपल मैसेज बॉक्स आ रहा है, और इस पे क्लिक करें देखो अब ऊपर में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि टाइटल हम लोग क्या दिए थे, इंफॉर्मेशन। ये दूसरा बटन हो गया। चलो तीसरा बटन बनाते हैं। ऐसे आप अलग अलग बटन बना देते हैं और उसमें सब में अलग अलग तरह का मैसेज बॉक्स खोलते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आया। इसका टाइटल अलग कर देते हैं। इसका टेक्स्ट में क्या, बटन 3 को सेलेक्ट करके यहाँ बटन 3 कर, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि ठीक है ये दो चीज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम लोग तीसरा पैरामीटर दे रहे हैं तो ये दोनों पैरामीटर होना चाहिए। अब यहां पे जैसे हम लोग कॉमा देते हैं, तीसरा पैरामीटर क्या होता है, मैसेज बॉक्स बटन है ना। क्या क्या है, मैसेज बॉक्स बटन। यहां दे देंगे मैसेज बॉक्स बटन्स, ये इनुमरेटर होता है। डॉट, अब देखो यहां बहुत सारा वैल्यू, ओके, ओके ट्राई कंटिन्यू, ये 3 बटन बनेगा। ओके सॉरी कैंसिल ट्राई कंटिन्यू, कैंसिल बनेगा, ट्राई या कंटिन्यू बनेगा। ओके कैंसिल, ओके और कैंसिल बनेगा। यस नो, यस और नो बनेगा। रिट्राई और कैंसिल, रिट्राई और कैंसिल 2 बटन बनेगा। एबॉट, रिट्राई, इग्नोर 3 बटन बनेगा। कैंसिल ट्राई कंटिन्यू 3 बटन बनेगा। ओके में तो ओके, और ओके कैंसिल में ओके कैंसिल, रिट्राई कैंसिल, ऐसे करके 4-5 है। यस नो कैंसिल, फिलहाल अभी हम लोग लेते हैं यस नो कैंसिल। क्या लेते हैं, यस नो कैंसिल, तीनों बटन वाला लेते हैं। यहां यस नो कैंसिल ले। अब यहां देते हैं मैसेज बॉक्स विथ बटन्स, यहां इंफॉर्मेशन ही रन देते हैं। फिलहाल अगर हम ये इसको रन कराएंगे तो देखना उसमें 3 बटन आएगा। आ रहा ना, ये तीनों बटन काम कैसे करें, मालूम चाहते हैं कि यस पे क्लिक करें तो कोई अलग काम हो, नो पे क्लिक करें तो अलग काम हो, कैंसिल पे क्लिक करें तो अलग काम हो। यस नो है तो उसमें अलग, यस में अलग, नो में अलग। या अगर मान लीजिए कि आप कैंसिल में क्लिक कर रहे हैं, सॉरी अगर आप बनाए हुए हैं ओके कैंसिल तो ओके पे क्लिक करें तो अलग काम, कैंसिल पे क्लिक करें तो अलग काम। ट्राई कैंसिल एबॉट है तो वहां पर ट्राई में अलग काम हो, तो ये कैसे होगा। चलिए हम फिलहाल कोई भी मैसेज बॉक्स जब दिखाते हैं और अगर इसमें बटन्स दिया हुआ है और अगर आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, तो कुछ मत करिए, यहां पे दे दीजिए वेर रिजल्ट। इस बटन पे क्लिक करने पे क्या रिटर्न कर रहा है, तो जो भी अगर यस करेगा, तो अगर मान लो इसमें 3 बटन है ना, यस नो कैंसिल, तो इसमें या तो यस आएगा या तो नो या तो कैंसिल, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं आएगा, वो इनिमेटर के फॉर्म में ही आएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो याद देंगे इफ, देखो रिजल्ट अगर इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। देखो अब यहां पे क्या है, डायलॉग रिजल्ट नाम का एक इनोमिनेटर होता है। तो अगर इसमें यस नो कैंसिल है तो अगर यस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। नो पे क्लिक करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, डायलॉग रिजल्ट डॉट नो। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, डायलॉग रिजल्ट डॉट कैंसिल। इसमें वो स्टोर हो जाएगा, तो हम उसको चेक कर रहे हैं। अगर मान लो यहां पे रहता है कि ट्राई कैंसिल एबॉट, तो अगर हम ट्राई पे क्लिक करते तो यहां पे आता है डायलॉग रिजल्ट डॉट कैंसिल। देखो डायलॉग रिजल्ट जो है ना, अगर यहां पे डायलॉग रिजल्ट को डॉट करोगे या सभी हटाते हैं तो इसमें देखो कौन कौन सा वैल्यू आता है। देखो यस, ओके, नो, कैंसिल, नन, अबॉट, कैंसिल, कंपेयर टू, और भी है देखो, कंटिन्यू, और नीचे होगा इग्नोर, नो, नन, ओके, रीट्राई। आ रहा है ना, तो जैसा बटन दिए उसके हिसाब से चेक करेंगे। अब मान लो फिलहाल अभी यस वाला देते हैं हम लोग, अगर यस है तो हम एक मैसेज बॉक्स में ही दिखा देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, तुमको पता चलेगा कौन सा बटन पे क्लिक हुआ। अब यहां पे क्या होगा कि अगर यस है तो तुम जो काम कराना चाहते हो उसका कोड यहां पे लिख देंगे। फिलहाल अभी हम लोग खाली देखते हैं कि किस पे कॉल हुआ है। मेरा 3 बटन है, तीसरा क्या होगा, एल्स इफ रिजल्ट इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट नो। अगर कोई नो पे क्लिक किया है तो वहां क्या कर देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो नो,
और अगर कोई कैंसिल पे क्लिक किया है, यहां क्या हो जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो कैंसिल। इससे तुमको पता चल जाएगा कि अब यहां 3 ऑप्शन दे दिए, अब मान लो कि यस, सॉरी क्रिएट हो गया, यहां शो होगा कि तुम तीनों में जो यस पे क्या काम कराना चाहते हो उसका कोड यहां लिखेंगे, नो पे जो काम कराना चाहते हो उसका कोड यहां लिखेंगे, कैंसिल पे जो काम कराना चाहते हैं यहां लिखेंगे। उसी तरह से अगर मान लो कि वहां पे अलग बटन रहता तो उसके हिसाब से यहाँ पे यस की जगह नो की जगह कैंसिल की जगह कुछ और हो जाता। पहले इसको खोलते हैं, देखो यस पे क्लिक किए, क्या बताया, यस, नो पे क्लिक किए, जिसका मतलब नो वाले में जा रहा है, और कैंसिल पे क्लिक किए, किसमें जा रहा है, कैंसिल पे। अब चौथा बटन हम लोग बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग आइकन भी चेंज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, आइकन देना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बटन 4 ले लेते हैं। पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग यस इसको चेक नहीं करेंगे, फिर सिर्फ दिखाते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट, तो पहला क्या है, मैसेज, तो हम ले देते हैं मैसेज बॉक्स विथ आइकन। यहां पे इस बार हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, इन्फो खाली लिखते हैं। हम बटन कौन सा चाहते हैं, बटन चाहते हैं ओके वाला, तो यहां क्या दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट, मैसेज बॉक्स बटन, मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके ही सिर्फ चाहते हैं। और यहां पे लास्ट में देते हैं मैसेज बॉक्स आइकन्स। तो यहां ध्यान दो, मैसेज बॉक्स बटन, मैसेज बॉक्स आइकन, डायलॉग रिजल्ट, ये सारा इनोमिनेटर होता है। क्या होता है, इनोमिनेटर, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट, अब यहां देखो क्या है, इंफॉर्मेशन, एक्सक्लामेशन, वार्निंग, क्वेश्चन, है ना, एस्ट्रिक, हैंड। फिलहाल अभी हम लोग इंफॉर्मेशन देके देखते हैं, एक एक करके देख लेंगे। चलो रन कराते हैं। इंफॉर्मेशन वाला आया, इंफॉर्मेशन की जगह पे अगर एक्सक्लामेशन दे देते हैं, चेंज हुआ। अगर कोई एरर है, यहां एरर वाला आइकन चाहते तो वहां डॉट एरर देना पड़ेगा। अरे एक होता है हैंड, जहां पे हम लोग कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि यहीं रुक जाओ, अब आगे काम मत करो। हैंड में भी वही एरर ही आ रहा है, मतलब वही होगा, स्टॉप कर देना काम को। उसके बाद क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, जैसे दिखाते हैं अभी। अरे यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वहां यूज करेंगे जहां पे ऐसा है, क्या दे देंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू, अब ये जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कंफर्मेशन ले रहे हैं। टाइटल में क्या दे देंगे, कंफर्मेशन। एरर रहेगा तो यहाँ एरर दे देंगे, वार्निंग रहेगा तो ऊपर में यहाँ वार्निंग लिख देंगे। और इस बार क्योंकि अगर हम लोग डू यू वांट टू कंटिन्यू पूछ रहे थे, वहां तो यस नो करना पड़ेगा। अब देखो, अब एकदम मैसेज बॉक्स जैसा दिखेगा जैसे नॉर्मली होता है। ये कस्टमाइजेशन आप मैसेज बॉक्स में अपने हिसाब से कर सकते हैं। अरे कंफर्मेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। बाकी अब हम लोग वहां पे चाहते हैं कि इस पे कोई अलग काम हो, नो पे कोई अलग काम हो, तो उसको रिजल्ट में स्टोर करके चेक कर लेंगे डायलॉग रिजल्ट के साथ में। इस तरह से देखो, मैसेज बॉक्स को अलग अलग तरीका से आप कस्टमाइज कर सकते हैं जहां पे भी आपको जरूरत पड़ता है। और ये बना बनाया होता है, मैसेज बॉक्स नाम का क्लास होता है, और शो नाम का स्टैटिक मेथड होता है जो कि क्लास नेम के साथ डायरेक्टली कॉल हो जाता है। आपको मैसेज बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। और ये जो फंक्शन है, ये ओवरलोडेड फंक्शन है। आप चाहे तो एक पैरामीटर दे सकते हैं, आप चाहे तो दो पैरामीटर दे सकते हैं, आप चाहे तो तीन पैरामीटर दे सकते हैं, आप चाहे तो चार पैरामीटर दे सकते हैं, या आप चाहे तो पांचवा पैरामीटर दे सकते हैं। मैसेज बॉक्स
डिफॉल्ट बटन डॉट, अब देखो इसमें डिफॉल्ट बटन हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई उसका हम लोग कहीं पे कोई डिफॉल्ट बटन में क्या दे सकते हैं, इससे 4 बटन बनाया है ना, 4 बटन बनाया है, तो हम चाहते हैं भाई कि कौन एंटर मार दें हम, तो कौन सा 4 बटन में से कौन सा बटन का अपने आप ये मैसेज बॉक्स है। हम यहाँ क्या बता दिए, मान लो बटन 4 बता दिए, ये बटन 4 का क्या है, ये डिफॉल्ट बटन है, बटन 4 का क्या हो गया, डिफॉल्ट बटन। तो भी हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि किसके लिए है, किसका डिफॉल्ट बटन है, ये बटन 4 का। तो बहुत सारा चीज है, अपने हिसाब से यहाँ पे हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये हम लोग क्या देखे, एक देखे जो अलग अलग तरीके से आइकन के साथ क्या करना होगा, डिफॉल्ट बटन उसका कौन सा होता है, ठीक है, वो देखो अभी बताएं। प्लस मैसेज बॉक्स बटन जो इनोमरेटर है उसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो ओके ओके कैंसिल, यस नो कैंसिल, रिट्राई कैंसिल, अबाउट रिट्राई कैंसिल, तो वहां पे इग्नोर, सॉरी अबाउट रिट्राई इग्नोर, वो तो वहां पे दिख भी जाता है डॉट करने पे कि मैसेज बॉक्स बटन डॉट करेंगे। तो आइकन में कौन कौन सा आइकन हो सकता है, वो देखो यहाँ पे दिया हुआ, नन मतलब कोई आइकन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन में आई आ जाएगा, वार्निंग में ये आ जाएगा तुम्हारा एक्सक्लेमेशन, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन देने से भी वार्निंग आएगा, एरर के लिए एरर या हैंड दोगे तो वही आएगा, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन। डायलॉग रिजल्ट में क्या कह सकता है, ओके डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, डायलॉग रिजल्ट डॉट कैंसिल, जिससे हम लोग चेक करते हैं यस नो अबाउट रिट्राई, तो जो जो बटन्स बनता है सब आ जाता है यहाँ पे। तो हम लोग उसको स्टोर करके फिर अगर अलग अलग रिस्पॉन्स के हिसाब से अलग अलग काम कराना चाहते हैं तो डायलॉग रिजल्ट का यूज कर लेंगे। तो ये हम लोग देख लिए कैसे डायलॉग बॉक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे अभी फोंट डायलॉग और कलर डायलॉग का, इसका फोंट और कलर, वो हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे उसको। ये हम लोग क्या देख लिए, मैसेज बॉक्स डायलॉग जो कि प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स है, उसका कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और कैसे उसको अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से आइकन बटन्स का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कलर ऑफ फोंट डायलॉग।